विधानसभा चुनाव 2025 से पहले बिहार में उपचुनाव होने वाला है और अब तक तो यही लग रहा था कि सिर्फ दो टीमों में ही ये सेमीफाइनल खेला जाएगा। एक तरफ है इंडिया ब्लॉक और दूसरे तरफ है एनडीए गठबंधन, लेकिन अब इसमें एक तीसरे खिलाड़ी की एंट्री हो गई है और इस खिलाड़ी का नाम है प्रशांत किशोर। मतलब प्रशांत किशोर भी अपने उम्मीदवार इस उपचुनाव में उतारने वाले हैं और इस वजह से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ने वाली है। क्या है पूरी खबर, क्या है पूरी जानकारी, इसी के ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। इंडिया ब्लॉक एनडीए गठबंधन, अभी तक तो ये दो खेमों में बटे हुए खिलाड़ी ही इस उपचुनाव में खेल रहे थे और ऐसा लग रहा था इन्हीं दोनों के बीच में ये सेमीफाइनल होने वाला है, क्योंकि ये जो 4 सीटों पे उपचुनाव होने वाला है, इमामगंज, बेलागंज, तरारी और रामगढ़, यहां पे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सिर्फ इंडिया ब्लॉक और एनडीए गठबंधन के ही उम्मीदवार उतारे जाएंगे। इन्हीं दोनों के बीच में टक्कर और लड़ाई देखने को मिलेगी। लेकिन इसी बीच प्रशांत किशोर ने गया में पत्रकारों से बात करते हुए एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि इस उपचुनाव में भी वो अपनी किस्मत और दांव दोनों आजमाने वाले हैं। इस उपचुनाव में वो अपने प्रत्याशी उतारने वाले हैं और इमामगंज और बेलागंज का तो उन्होंने जिक्र भी कर दिया कि यहां से वो अपने प्रत्याशी उतारेंगे। इन दोनों जगहों का वो विजिट कर चुके हैं। बेलागंज वो अभी फिर से एक बार जाने वाले हैं और वहां का माहौल, टेम्परेचर, तापमान, सब कुछ का अंदाजा लगाने वाले हैं। आपको बता दूं कि कुशल राजनीतिकार प्रशांत किशोर का अब ये दाव है कि भाई विधानसभा चुनाव 2025 में अपनी किस्मत, दाव और बाकी अपना भाग्य आजमाने से पहले इस उपचुनाव में क्यों ना हाथ धो लिया जाए, क्योंकि उपचुनाव जो है एकदम ठीक विधानसभा चुनाव से पहले है और इस वजह से सभी पार्टियां इसको सेमीफाइनल का एक तरीके से रूप देख रही हैं। लोग बता रहे हैं कि ये सेमीफाइनल है और फाइनल जो है वो कहीं ना कहीं आने वाला विधानसभा चुनाव 2025 है। और इसी तर्ज पे प्रशांत किशोर ने ये कह दिया है कि इमामगंज और बेलागंज दोनों जगह से वो अपने प्रत्याशी उतारेंगे। उन्होंने ये तक बता दिया कि 2 अक्टूबर तक तो मेरी पार्टी का गठन हो जाएगा और ऑफिशियल तौर पे ये जो पार्टी है वो चुनाव लड़ने लगेगी। और अगर 2 अक्टूबर के बाद वहां पे चुनाव होता है या फिर नॉमिनेशन की प्रक्रिया, चुनावी प्रक्रिया उसके बाद शुरू होती है, तब तो मैं वहां से प्रत्याशी उतारूंगा, मतलब जन स्वराज का प्रत्याशी उतरेगा। लेकिन अगर उससे पहले वहां की चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो वहां किसी निर्दलीय को मैं सपोर्ट करूंगा, कोई निर्दलीय प्रत्याशी उतारूंगा और उसका साथ दूंगा। मतलब खुले तौर पे, खुलेआम उन्होंने मंच से इस बात का जिक्र कर दिया है कि भाई इमामगंज और बेलागंज से तो कंफर्म ही कंफर्म है कि मैं अपने प्रत्याशी उतारने वाला हूं। अब चाहे वो ऑफिशियल तौर पे उतारना पड़े या अनऑफिशियल तौर पे, ऑफिशियल मतलब जन स्वराज के गठन के बाद उतारना पड़े या फिर जन स्वराज के गठन से पहले किसी निर्दलीय प्रत्याशी को सपोर्ट करना पड़े, इस बात का जिक्र प्रशांत किशोर ने कर दिया है और कह दिया है कि भाई अब ये जो मामला है उतना आसान रहा नहीं। अब इससे तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों की मुश्किलें बढ़ गई। इंडिया ब्लॉक और एनडीए गठबंधन दोनों मुश्किल में आ गए हैं क्योंकि प्रशांत किशोर अब तीसरे दावेदार हो गए हैं। सेमीफाइनल में ये भी अपना भाग्य आजमाने वाले हैं और तीसरे दावेदार के रूप में देखे भी जाने लगे हैं। मतलब ये कि अब ये लड़ाई जो है वो त्रिकोणीय होगी। एक तरफ जो है वो प्रशांत किशोर के उम्मीदवार होंगे, दूसरे तरफ अगर बात किया जाए तो तेजस्वी यादव और इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार होंगे और तीसरे तरफ नीतीश कुमार और एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार होंगे और इनके बीच लड़ाई जो है वो देखने को मिलेगी इस उपचुनाव में भी। तो मतलब इस उपचुनाव को भी आप इस तरीके से देख सकते हैं कि वाकई सेमीफाइनल वाला जो एक क्रेज होता है, जिस तरीके का माहौल होता है, वो इस चुनाव से पहले बनने लगा है और प्रशांत किशोर के एंट्री के बाद जो है कहीं ना कहीं इस चुनाव में और ज्यादा एक तरीके से जान आ गई है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो मुश्किलें तो दोनों पार्टियों की बढ़ने वाली है। मतलब ये कि दोनों पार्टियां जो है इसकी वजह से परेशान हो सकते हैं। अभी तक उनका सिर्फ ये बात था कि किस तरीके से उन्हें इंडिया गठबंधन वालों से बचना है। एनडीए वाले ये सोच रहे थे, इंडिया ब्लॉक वाले ये सोच रहे थे कि भाई किस तरीके से मुझे एनडीए को हराना है, रौंदना है। लेकिन अब उनके पास एक और क्वेश्चन है और उसकी तैयारी अभी तक इन लोगों ने शुरू नहीं की थी, लेकिन अब शायद इनको करनी पड़ेगी और वो है प्रशांत किशोर और उनके प्रत्याशी जो इस चुनाव में अपना भाग्य और दाव
दोनों आजमाने वाले हैं। मतलब देखना यह होगा कि आखिरकार ये उपचुनाव का रंगो रूप कैसा होता है, किस तरीके से अभी उपचुनाव का माहौल अब जब है बनने लगा है। इस साल उपचुनाव होने वाला है, ये तो तय है। कब होने वाला है इसकी जानकारी चुनाव आयोग जल्द ही आप लोगों तक पहुंचा देगी और उसके बाद हम आप तक पहुंचा देंगे। तो आप देखिएगा कि वहां पे माहौल जो है वो अब 3 खिलाड़ियों के बीच में होने वाला है। एक तरफ इंडिया ब्लॉक, दूसरी तरफ एनडीए और तीसरी तरफ प्रशांत किशोर। मतलब उपचुनाव बिल्कुल सेमीफाइनल की तरह होगा और इस उपचुनाव में यह देखना होगा कि किसका पलड़ा भारी पड़ता है। वो एनडीए गठबंधन जिसमें बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी हैं, जिसमें मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा जाता है, जहां पे नीतीश कुमार जैसे शातिर और माहिर खिलाड़ी भरे पड़े हैं। इसके अलावा सम्राट चौधरी का अनुभव है। बहुत ऐसे नेता हैं जिनका कोई सानी नहीं है। दूसरे तरफ जमीन से जुड़े हुए लालू प्रसाद यादव हैं। इसके बाद इनके साथ इनका बहुत मजबूत पार्टी सीपीआई है, मुकेश सहनी है, तेजस्वी यादव का युवा समर्थन है और उधर एक तरफ प्रशांत किशोर हैं जो बिहार को लगातार घूम घूम के देख रहे हैं और उसकी समस्याओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये उपचुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। प्रशांत किशोर भी अपने दावेदारी जो है वो ठोक चुके हैं और अब देखना यह होगा कि आखिरकार इस उपचुनाव का रंगो सूरत कैसा होता है। बाकी इस खबर को लेकर, इस जानकारी को लेकर, प्रशांत किशोर की इस चुनाव में एंट्री को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस उपचुनाव के बारे में आप क्या सोचते हैं, कृपया कमेंट कर दीजिए और अपना विचार जो है हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।